अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.10। तो देखें एक्सरसाइज 1.10 का जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है इफ़ यूनिवर्सल सेट जो कि यू से ज़ाहिर करते हैं वो है 0 से लगाकर 25 तक, और सेट ए है हमारे पास 1 3 5 7 9 21 एंड 24। सेट बी है हमारे पास 5 10 15 20 एंड 25। सेट सी है हमारे पास 2 4 6 8 14 16 18 एंड 24। एंड डी सेट है 15 16 18 21 24 25। देन वेरीफाई दी फॉलोइंग। ये जो इसके अंदर हमने फाइंड करना है ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू, ये बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि पेज नंबर 37 पर हैं। देखें यहाँ पर बताया गया है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके अंदर कंप्लीमेंट भी साथ में है। इन्वॉल्विंग दी कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स आर गिवन बिलो। तो ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट ये इसके लेफ्ट हैंड साइड है जो इज इक्वल टू होना चाहिए यू यानी राइट हैंड साइड के, तब ये लॉ या ये जो कानून है ये तब कंप्लीट होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड साइड के। अब इसको देखें ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। बी यूनियन बी का कंप्लीमेंट, सी यूनियन सी का कंप्लीमेंट, डी यूनियन डी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू। इसी तरह ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, तो यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं बी सी, अगर बी आएगा तो इधर भी, इधर सी आएगा तो इधर भी सी। ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये डिमॉर्गन फर्स्ट लॉ है। ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये डिमॉर्गन सेकंड लॉ है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखें कि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो देखें ए तो हमें सवाल में दिया गया है कि ए सेट की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 1 3 5 7 9 21 एंड 24, जबकि ए कंप्लीमेंट नहीं दिया गया सवाल में। तो जब हम ए का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो सेट ए को यू में से माइनस कर देंगे, और जबकि हमारा यूनिवर्सल जो सेट है वो मैंने यहाँ पर तमाम एलिमेंट्स उसके लिख दिए हैं, जबकि वो सवाल में है 0 1 2 3 फिर डॉट 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 और यहाँ तक दिया गया उन्होंने 25 तक। मैंने ये तमाम एलिमेंट्स इसलिए लिखे हैं ताकि स्टूडेंट्स को इनकी जब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो एलिमेंट्स की कटिंग करते वक्त उनको आसानी होगी। तो देखें जब भी किसी सेट का हम कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं तो उसको हम सेट यू में से यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो पहले यहाँ पर यू है यानी यूनिवर्सल सेट है, पहले हम सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के लिख लेंगे, फिर यहाँ पर माइनस का साइन है तो वो यहाँ पर लगा देंगे जब हम यू के एलिमेंट्स लिख लेंगे, फिर सेट ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे। अब देखें ये जो हमने डिफरेंस फाइंड करना है इसका मतलब है कि सेट यू में जो एलिमेंट्स हैं और सेट ए में जो हैं जो सेम होंगे वो कट हो जाएंगे, बाकी जो सेट यू में बचेंगे वो आंसर आ जाएगा। तो देखें 0 यूनिवर्सल सेट में मौजूद है लेकिन इधर नहीं है तो 0 आ जाएगा। अब 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 1 है, 1 1 से कट हो जाएगा तो बाकी इसमें बचता है 2 फिर 3 से कट हो जाएगा, फिर 4 5 से कट हो जाएगा तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे, 7 से कट हो जाएगा, 8 लिख लेंगे, 9 से कट हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 10, ठीक है। अब यहाँ पर 9 के बाद एलिमेंट्स नहीं हैं यानी 11 12 13 14 15 16, तो वो यहाँ पर जो यहाँ पर मौजूद है वो कट नहीं हो सकते ना, जब यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं है तो वो लिख लेंगे
देखें 10 भी आ गया, 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये हमने 20 तक लिख दिया। अब ये जो 21 है, ये 21 इस 21 से कैंसिल हो जाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट में जो है और जो सेट ए में। और यहाँ पर 22, 23 ये हमने लिख दिया, 22 और 23। ये 24 ये जो 24 है इससे कट हो जाएगा, बाकी यूनिवर्सल सेट में बचेगा 25, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखें, अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट मौजूद है, तो हम अब फाइंड कर सकते हैं ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने सेट ए को यू में से माइनस किया, तो ये हमारे पास आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए है, ए के एलिमेंट्स लिख देंगे, फिर यूनियन का सिंबल लगा देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया वो लिख देंगे, ठीक है। अब देखें कि यही एलिमेंट्स हमने यू में से क्या कर दिए थे, माइनस कर दिए थे। अब हमने उनका यूनियन करना है, जो आंसर आया हमारे पास। जब इसका यूनियन करेंगे तो ये यूनियन में हमें मालूम है कि हम दोनों सेटों के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखते हैं, और जो 2 बार एलिमेंट्स है उसको 1 बार लिखते हैं आंसर में, और तरतीब से लिखते हैं। तो देखें, ये 0 और ये आ गया 0, फिर इसमें है 1 तो ये 1, ये 2 तो ये 2, ये 3 लिख दिया, ये 4 और ये 5, तो फिर ये, तो इस तरह जो कट हो गए हैं वो भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यूनियन में हम दोनों सेटों के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखते हैं, और इस बात का ख्याल करते हुए कि एक एलिमेंट्स को 2 बार नहीं लिखना, और तरतीब से। तो जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो ये वाले और ये वाले जब शामिल होंगे तो ये फिर से वही बन जाएगा यूनिवर्सल सेट, जो कि 0 से लगाकर 25 तक है, और यही हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो प्रूव दैट ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, जो कि इनके साथ आप यूँ भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो देखें, हमारे पास जब हम ये फाइंड करेंगे तो ये एक अलहदा पार्ट है, हमें ए का कॉम्प्लीमेंट दोबारा फाइंड करना है। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख देंगे माइनस और ए के। तो जैसे अभी हमने इनमें ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, इधर भी हम वैसे ही जब ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो ये तमाम एलिमेंट्स जो सेट यू में मौजूद हैं वो कट हो जाएंगे, बाकी जो सेट यू में बचेंगे वो आंसर 1 से 1 कट हो जाएगा, 0 इसमें नहीं है, 0 आ जाएगा, 1 से 1 कट हो गया, 2 आ गया, 3 से 3 कट हो गया, 4 आ गया, 5 से 5 कट हो गया, 6 ये सारे एलिमेंट्स हैं, 7 से 7 कट हो जाएगा, 8, 9 से 9 का कट हो जाएगा, तो 10। इसी तरह अब देखें 10 के बाद यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है, तो ये 10 के बाद 11, यानी कि फिर ये अब नंबर जारी है, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब देखें ये जो 21 इधर 21 से कट हो जाएगा, 22 इधर नहीं है, इधर है तो ये लिख देंगे, 23 इधर नहीं है, इधर है तो ये भी लिख देंगे, 24 इस वाले 24 इसके अंदर 24 है, कट हो जाएगा, बाकी इसमें बाकी बचेगा 25, तो ये का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हम फाइंड कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए सेट के एलिमेंट लिखेंगे, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे। अब चूँकि हमने ये नंबर इसमें से पहले ही माइनस कर दिए हैं, तो देखें अब जब ये नंबर हम इसमें से माइनस कर चुके हैं, जहाँ पर उन्हीं नंबरों का इस आंसर के साथ इंटरसेक्शन करना है, यानी कॉमन ढूंढना है। तो जब हम इनको ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम मुश्तरिक या कॉमन या एक जैसे एलिमेंट्स लिखते हैं, जबकि वो हम एलिमेंट्स ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, तो आंसर आएगा एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट का सिंबल आप यूँ भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट, या यूँ भी लिख सकते हैं। सो प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये प्रूव कर दिया हमने। अब हम इसका देख लेते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 भी सेम हम वही मेथड से करेंगे, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जैसा कि सवाल में जो बी है सेट उसके एलिमेंट्स हैं 5, 10, 15, 20 एंड 25, जबकि यूनिवर्सल सेट वही रहेगा, ठीक है। तो बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बी सेट तो हमारे पास है लेकिन बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम बी को यू में से माइनस कर देंगे, तो यू सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे माइनस बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब देखें इसके अंदर तमाम है 0 से लगाकर 25 तक हैं, तो ये वाले एलिमेंट्स इसमें से क्या हो जाएंगे,
माइनस हो जाएंगे। तो 0 1 2 3 4 तक वैसे आया, 5 5 से कट, फिर 6 7 8 9 यहाँ से वैसे लिख दिया, 10 10 से कट हो जाएगा, 5 कट हो जाएगा, 10 कट हो जाएगा, फिर 11 12 13 14 ये लिखे जाएंगे, 15 और 15 आपस में कट हो जाएंगे, 16 17 18 19 तक हम ऐसे लिखेंगे और ये 20 20 से कट हो जाएगा, फिर 21 22 23 24 लिखेंगे और 25 इस वाले 25 से कट हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड कर सकते हैं बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, ये यूनियन का सिंबल लगाएंगे और बी का कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास आंसर आया वो लिखेंगे। जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो जो कट हुए हैं तो आंसर में वो भी आ जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में हम दोनों सेटों के एलिमेंट्स को मिला कर रखते हैं। तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा 0 1 2 3 से 25 तक। सो प्रूव दैट बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये जो हमने अमल किया है ये बराबर आया है उसी यूनिवर्सल सेट के, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में है बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, जो कि आंसर आना चाहिए एम्प्टी सेट के। तो हमारे पास बी सेट है, बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो जैसे अभी हमने बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया तो इधर हमें दोबारा से बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट जब हम फाइंड करेंगे यू में से बी सेट को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स माइनस बी सेट के एलिमेंट्स। तो ये जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं बी में वो यू में भी मौजूद हैं, आंसर में ये कट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट का आंसर, जैसे कि अभी हमने किया था वाले पार्ट में। अब हम इसका बी सेट के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे। तो जब हम बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे, तो ये हम ऑलरेडी जो हमारे पास यू सेट था उसमें से हम इसको माइनस कर चुके हैं, तो ये अब इसमें मौजूद नहीं है। तो इनका जब हम इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन में चूँकि हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं तो वो मौजूद नहीं है इसके अंदर, तो हमारा आंसर आएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख दें। सो प्रूव दैट बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है सी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होना चाहिए यूनिवर्सल सेट के यू के। तो इसमें हमारे पास सी सेट दिया गया है, जबकि सी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम इस सेट को यू में से माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे माइनस सी सेट के एलिमेंट्स को लिख देंगे। अब देखें इसमें 0 से लगाकर 25 तक एलिमेंट्स हैं, जबकि इसके अंदर ये 2 4 6 8 फिर 14 16 18 एंड 24। तो ये वाले एलिमेंट्स जो कि इवन नंबर है पर तमाम नहीं है, इसके अंदर 10 शॉर्ट है और 12 नहीं है एंड 20 22। तो खैर जो भी ये एलिमेंट्स दिए गए हैं इवन नंबर के, वो इसमें से क्या हो जाएंगे कट। 0 इसमें नहीं है, 0 आ जाएगा, 1 इसमें नहीं है, 1 आ जाएगा, 2 से कट हो जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, इस तरह 4 से कट हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 से कट होगा तो यहाँ 7 बाकी बचेगा, इसी तरह 8 से कट हो जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 9 के बाद यहाँ पर देखें 10 नहीं है तो 10 आ जाएगा इधर से, 11 इसमें नहीं है तो 11 कट नहीं हुआ वो भी आ जाएगा, 12 नहीं है 12 भी आ जाएगा, 13 नहीं है 13 भी आ जाएगा, 14 से कट, क्योंकि इसमें तमाम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 0 से 25 तक तमाम है तो ये सारे इसमें मौजूद हैं। 14 से कट 13, फिर 15 नहीं है तो 15 आ जाएगा, 16 से कट हो जाएगा, 17, इसी तरह 19 18 से कट हो जाएगा, उसके बाद 19 आ जाएगा, 20 21 22 23 24 से कट तो इधर से 25 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हम इसको सी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो सी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट का सिंबल लगाएंगे, सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे जो ये भी हमने फाइंड किया है। तो जब इसका हम यूनियन करेंगे तो ये भी अब इसमें शामिल होके, लेकिन जब हम इनका यूनियन करेंगे तो दोनों सेटों के एलिमेंट्स को तरतीब से लिखेंगे और जो 2 बार आया उसको एक दफ़ा लिखते हैं। तो इस तरह ये बन जाएगा 0 1 2 3 से दोबारा से 25 तक जब ये शामिल हो जाएंगे, जब हम इनका यूनियन करेंगे। तो सो प्रूव दैट सी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 को देख लेते हैं। वो है सी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये हमने प्रूव करना है।
तो सी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए पहले हमें सी का कंप्लीमेंट चाहिए, तो हम यू माइनस सी कर देंगे, जैसा कि अभी किया। यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख देंगे माइनस, यहाँ पर सी लिख देंगे, सी के एलिमेंट्स लिख देंगे। तो ये सारे इसमें मौजूद हैं, तो ये सारे इसमें से जब माइनस हो जाएंगे तो बाकी इसमें जो बचते हैं वो हैं 0 1 3 5 7 9 10 11 12 13 15 17 19 20 21 22 23 24, क्योंकि ये इसमें से कट हो जाएंगे। बाकी जो सेट में बचेंगे वो सी का कंप्लीमेंट कहलाएगा। अभी हमने फाइंड किया ऊपर वाले पार्ट में। अब हम इसका कर देंगे सी सेट के एलिमेंट्स लिख देंगे, इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट जो आंसर निकाला वो लिख देंगे। अब हम इसमें से और इसमें से ये देखेंगे कि कौन से आपस में कॉमन है। चूँकि हम यहाँ पर इनको माइनस कर चुके हैं तो इसमें से कॉमन कोई भी नहीं होगा। आंसर आएगा एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का सिंबल हम इन दो को इस तरह से लिख सकते हैं। सो प्रूव दैट सी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब हम इसका देख लेते हैं पार्ट 7। तो पार्ट 7 है हमारे पास डी यूनियन डी का कंप्लीमेंट। तो इधर भी हम जब इसको फाइंड करने लगेंगे तो हमारे पास डी कंप्लीमेंट नहीं है, डी सेट तो मौजूद है। तो डी कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए डी को माइनस कर देंगे यू में से। यू पहले लिखा जाता है, ये यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है और जिस सेट का कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं वो छोटा होता है इससे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स माइनस डी सेट के एलिमेंट्स। अब देखें यहाँ पर 15 16 से स्टार्ट है, समझ लें 15 से, तो 0 से 14 तक तो वैसे आ जाएंगे ना सेट जो इसके अंदर मौजूद है वो वैसे के वैसे लिख देंगे। अब 15 से 15 कट हो गया, 16 भी कट हो गया तो 17 आ जाएगा, ठीक है। अब 18 कट तो 19 आ जाएगा। उसके बाद 21 है ना, तो 18 तो कट हो गया, 19 आ गया, और जो 20 है इसमें वो आ जाएगा। 21 कट तो 22। उसके बाद इसमें 23 है वो लिख देंगे, 24 और 25 इसमें से कट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी का कंप्लीमेंट। उसके बाद हम इसका फाइंड कर लेंगे अब डी यूनियन डी का कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी सेट के एलिमेंट्स को, यूनियन का सिंबल लगाएंगे, डी कंप्लीमेंट जो हमारे पास आंसर आया वो लिख देंगे। अब देखें इसको डी के एलिमेंट्स को हम इसमें से यहाँ पर क्या कर चुके हैं माइनस। अब फिर उनको शामिल करना है यानी कि यूनियन फाइंड करना है। तो जब हम इनको शामिल करेंगे तो यूनियन में दोनों सेटों के एलिमेंट्स को मिला के तरतीब से लिखना होता है कि एक एलिमेंट दो बार ना आए और तरतीब से भी आए। तो 0 1 2 3 तो 14 तक तो ये वैसे आ गया, और 14 के बाद ये देखिए ये 15 भी शामिल हो गया, 16 भी, 17 इसमें था, 18 इधर से आ गया, 19 ये, उसके बाद 20 भी इसी में है, उसके बाद 21 ये। तो ये जब दोनों शामिल होंगे दोबारा से ये बन जाएगा 0 से लगाकर 25 तक, जो कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। तो हम लिख सकते हैं सो प्रूव दैट डी यूनियन डी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका देख लेते हैं पार्ट 8, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 जो कि लास्ट पार्ट है। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, डी इंटरसेक्शन डी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, एम्प्टी सेट के। तो डी कंप्लीमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है, डी सेट तो है बड़ा। डी कंप्लीमेंट निकालने के लिए हम डी को यू में से पहले माइनस कर देते हैं। तो यू लिखेंगे यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स माइनस डी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेंगे। अब ये इसमें से जब हम माइनस कर देंगे जैसे अभी हमने किया पिछले पार्ट में, पार्ट 7 में, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा डी का कंप्लीमेंट। जब डी का कंप्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा तो हम इसका डी इंटरसेक्शन डी कंप्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये डी सेट का है, हम एलिमेंट्स लिख लेंगे, इंटरसेक्शन का सिंबल, डी कंप्लीमेंट का आंसर लिख लेंगे। अब देखें कि ये हम ऑलरेडी इसमें से माइनस कर चुके हैं, तो ये फिर से वही डी सेट के एलिमेंट्स हैं ना, तो ये तो अब इनमें मौजूद नहीं है। तो जब इनमें मौजूद नहीं है इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम यूँ भी लिख सकते हैं या सिंबल की मदद से भी लिख सकते हैं। ये एम्प्टी सेट का सिंबल है, फाइव भी बोलते हैं इसको। सो प्रूव दैट डी यूनियन डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट।